हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप से को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्द में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। महाविस्फोट सिद्धांत। एफ जॉर्ज लेमेनोतर समयावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस बोल्ड एवं हार्मन बॉडी। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत अलेन गुथ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पदारी एफ जॉर्ज लेमेनोतर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में हुए सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया है। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण वाले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों का उपग्रह का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी हुआ है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। NASA ने 2001 ईस्वी में MAP नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होने भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। देखिए, नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंस के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है जिससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2013 ईस्वी को WMAP विल्किंसन में रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटीन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया।
तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणु अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 8 के 10 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुख मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया। ठीक। न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी का जन्म होता है। नीहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म नीहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती है। नीहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। ठीक। ब्रह्मांड के जन्म के बाद जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो उसके बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी नीहारिका का जन्म होता है। ठीक। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। नीहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिएगा।